इनको समझ नहीं आ रही और वो कहते हैं, सब ये मिलके कहते हैं कि आप इमरान खान से अपने हालात ठीक करो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, फिर हमसे बात। अब इमरान खान को इसीलिए ये पीछे लगे हुए कि जी सेफ एग्जिट ले लो, खुदा को वास्ते हमारी कोई जान छुड़ा लो, 1 साल के लिए कुछ कर दो। और इमरान खान कहता है ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शाहीन सबाई साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप जानते हैं एक्सपीरियंस्ड पाकिस्तान के सीजन जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के हालात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। अभी इस वक्त जो सिचुएशन इमरान खान साहब से मुतालबात की, जो NRO के मुताबिक जो अभी नजम सेठी साहब की एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने सियासी जमातों को अब मैदान में लाया जा रहा है और नून लीग और पीपल्स पार्टी को सामने रख के उनके मुतालबात का जो एक सेफ एग्जिट जो रास्ता मांगा जा रहा है, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये कहा जा रहा है कि खान साहब को बदलना पड़ेगा। यही बात जावेद चौधरी साहब, अंसार अब्बासी, कामरान खान, इन सब लोगों के जरिए पैगाम सुहेल बड़ाई साहब के जरिए भेजे गए। खान साहब से जो काम ना करने की गारंटी मांगी जा रही है, वो सारे के सारे इस वक्त खान साहब के खिलाफ हो रहे हैं, जिसमें नैब है, 200 केसेज है उनके, फॉर्म 47 की हुकूमत है, मीडिया पे जो ब्लैकआउट चल रहा है, खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत है और कहा जा रहा है कि खान साहब गारंटी आप दें। अब इत्तफाक की बात है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे शायद कि इमरान खान 1 साल से जेल में है और इन पर हर किस्म के केसेस, इद्दत निकाह जैसे घटिया केसेस के बाद भी, और ये ऐसे ही है जैसे फ़लस्तीन को इसराइल इस वक्त कह रहा है कि आप हमें गारंटी दें कि आप अच्छे बच्चे बनेंगे। ज़रा आप अंदाज़ा करें। और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर, जिसे हम हमेशा, आपको पता है, आज़ाद पाकिस्तान में उसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता था, वहाँ आज़ादी नज़र आ रही है और जो आज़ाद कश्मीर था वो आज मकबूजा कश्मीर के मनाजिर पेश कर रहे हैं। मोदी से अभी पाकिस्तान के हवाले से सवाल पूछा गया तो उसने कहा ये अपने 2 वक्त की रोटी पूरी कर लें तो काफ़ी है, मैंने तो पाकिस्तान के नाम पर कांटा लगा दिया। तो खान के नाम पर कांटा लगाते लगाते मोदी से ये अपने नाम पे कांटा लगवा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर है। हुकूमत मीडिया की हद तक उनके मुतालबात तस्लीम कर रही है, मीडिया में खबरें आ रही हैं, लेकिन याद रखें आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत है जो हमेशा इस काम में, फनकारी में बहुत पॉपुलर है। ये उनकी पुरानी चालें। जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो तरदीद कर रही है कि हमारे इस तरह के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। मिलियन मार्च हो रहा है और इस वक्त लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। रऊफ हसन साहब PTI के, अभी उन्होंने भी एक प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान के साथ जमाते जो उनकी JUIF है उससे मामलात तय होने की, बातचीत करने की और उनके साथ मिलकर एहतजाज की तरफ रास्ता जो है वो भी आज पॉजिटिव बातें की हैं बड़ी। और IMF के साथ जो ताल्लुकात है इस वक्त, आपको पता है, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से $24.6 अरब हमने जून 2024 के देने। हालात इस वक्त क्या है? MBS का दौरा भी आपके सामने कैंसिल हुआ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात क्या है? शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपका खान साहब से थैंक यू सर, आपको भी और बहुत सबको। बहुत शुक्रिया सर जी। अच्छा सर, खान साहब से अभी जो बातचीत, जो डील, मुज़ाकरात, अभी आपने नजम सेठी साहब के हवाले से आपने भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट वो आपकी स्टेटमेंट थी, वो ट्वीट थी, वो अभी इनके जो मुतालबात आपने सुने ही होंगे कि वो NRO के हवाले से जो सियासी जमातों को ला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो हैरानगी हुई कि जी नजम सेठी साहब ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि लग रहा है कि जी ये फौज के तर्जुमान है या नून लीग के तर्जुमान है या हुकूमत के तर्जुमान है या जितने भी इमरान खान के मुखालिफ हैं उनके तर्जुमान के तौर पे वो बात कर रहे हैं। और वो बात क्या कर रहे हैं कि जी आपने हमें गारंटियां देनी, अपनी नहीं बात कर रहे कि जी हमने आपके साथ जो 2 साल किया है, जो 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 कुछ आइन के साथ किया है, जो कानून के साथ किया है, जो आपके लोगों के साथ किया है, वो सब छोड़ दें, आप हमें गारंटी दें। अच्छा, गारंटी क्या है? वो गारंटी है ऐसी है कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि वो तो हर आदमी हर एक को देने को तैयार है। यानी बिल्कुल उसमें कोई खास बात नहीं है। मसलन ये कि आप आप अगर इलेक्शन जीत जाएंगे तो वन पार्टी रूल नहीं बनाएंगे। अब ये वन पार्टी रूल कैसे बनता है, कौन बनाता है, किस तरह बनेगा, और किसने कहा है कि मैं वन पार्टी रूल बना रहा हूँ या कब बना रहा हूँ, ये कुछ नहीं पता। वन पार्टी रूल नहीं बनाएगा। अच्छा जी, दूसरा उन्होंने कहा कि जी आइन के मुताबिक चलेंगे आप। ठीक है, ये भी आइन के मुताबिक हर एक ही चल रहा है। ये आप जो कुछ चल रहे हैं वो उन्होंने सोचा नहीं, देखा नहीं। इमरान खान से गारंटी मांग रहे हैं कि जी आप आइन के मुताबिक चलेगा। अच्छा, पहले उन्होंने गैर आइनी काम किए होंगे कुछ, चलो। उसके बाद वो फरमाते हैं कि जी फौज को आप पुलिस नहीं बनाएंगे। जैसा इन पे इल्जाम है कि उन्होंने पंजाब फौज को पंजाब पुलिस बना दिया है और मार बिल्कुल। धाड़ और एक बाजार गर्म है, आप ये काम नहीं करेंगे। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जी अपोजिशन के साथ मिलकर बैठेंगे और बात करेंगे। अब बिल्कुल करेंगे। अगर 90% लोग भी आपको जिता दें
तो आप गारंटी दें कि हमारे खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे। भाई ये सब बातें तो ऐसी जनरल किस्म की बातें हैं जो हर आदमी कहेगा हाँ जी मैं नहीं करूंगा, इसमें कौन सी बातें करने की, मैं आइन के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं आर्मी को नहीं, आर्मी अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा। ये उन्होंने एजेंडा पेश किया और जिससे मुझे ये लगा कि जी ये बातें उनको एक तो इंगेज करने के लिए कि जी इमरान खान बातचीत शुरू करें, और दूसरा ये कि इनको सेफ एग्जिट मिले कि जी ये देखें हमारी बातचीत हो गई, अब उन्होंने गारंटी दे दी है तो अब हम जा रहे हैं, अब हम बुला रहे हैं इनको, रिलीज करते हैं, हम ये करते हैं। यानी इतना इसे एक उर्दू में कहना चाहिए यानी बेहुदा किस्म का, एक बेकार किस्म का नैरेटिव उन्होंने दिया है कि जो समझ में नहीं आया कि ये किसकी बिहाफ पे बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये जरा फौजी भी अब रिएक्ट करें इस पे, और नून लीग भी बताए, और वो बताए कि जी क्या इन बातों पे आप इमरान खान से बातचीत करने जा रहे हैं, ये बातें तो 2 मिनट में इमरान खान और उनकी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी। वो तो चाहते ही है कि जी आप कानून, आप चले कानून पे भाई, आप आइन की पासदारी करें, आप कानून की, पुलिस को आपने बना दिया है फौज को, तो ये सब चीजें आप बंद कर दें तो मामला तो ठीक हो जाएंगे फिर। बिल्कुल सही तो बात है। तो ये उनका एजेंडा था। अब इसमें पता नहीं क्या उनका मकसद था और क्या वो करना चाह रहे थे, कहाँ तक आगे जाते हैं वो अभी देखते हैं। जी, इन्होंने सर ये बिल्कुल आपने दुरुस्त करा, ये बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि सेफ एग्ज़िट या फेस जी सेविंग जिसे कहा जाता है, वो बिल्कुल। माँगी जा रही है कि खान साहब बस किसी तरह कुछ कह दें, वो इत्माम हुज्जत पूरा किया जा रहा है कि एक दफ़ा खान साहब बस कह दें जी ठीक है, मंज़ूर है, तो हम कहें देखें जी देखें माफ़ी माँग ली। तो ये वो वाला मामला ही लग रहा है बज़ाहिर। माफी पे भी कहते हैं माफी आप खान साहब हमसे माफी मांग, और भाई वो खान साहब कहते हैं कि जी आपने जो कुछ किया है, ये सारा कुछ जो आपने पूरे 2 साल तक किया है, आप इसमें माफी मांगे। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमसे क्यों, उनके ऊपर इतने केसेस हैं, उनके ऊपर तो इतना क्रिमिनल चार्जेस हैं, और आप ही ने बनाए, झूठे बनाए, सारी अदालतों ने उठा के फेंक दिए, फिर भी आप कहते हैं नहीं ये तो सही है, हमने चार्ज बनाया तो सही है, इस पर माफी नहीं मांगी जा सकती। खान साहब माफी मांगे कि जी हमने जो किया था गलत किया था। अजीब गरीब किस्म की लॉजिक है, अजीब गरीब किस्म का उनका वो जी, प्रेजेंटेशन है, जो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जी। मेरा ख्याल है वो तो अब इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जिसे कहते हैं ना, वो तो नहीं रहे, वो तो मेरा ख्याल है स्पोक्स पर्सन है इन सब लोगों के मिला के। बिल्कुल। so भाई साहब अभी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये जो खुद ही अपने बयानिए की कि खान साहब माफ़ी माँगे तो बात हो सकती है। इसका मतलब है चलें अगर फ़र्ज़ कर लें 2 मिनट के लिए कि इनके बकौल इमरान खान ने चलें सब कुछ नो में किया है। तो क्या सिर्फ़ माफ़ी माँगने से ही सारे मामलात कानून के हल है? जिस तरह पहले इस्तेहकाम पार्टी में जो लोग ये माफ़ी माँग के उस मशहूर ज़माना कुर्सी पर प्रेस क्लब की जो भी बैठा, जिसने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफ़ी माँगी, वो क्लीन चिट उसको मिल गई। तो फिर कानून तो इस मुल्क में ना हुआ, ये तो अपने खुद ही बयानिए को रद्द कर रहे हैं। यही है ना जी, कानून की खुद इन्होंने पासदारी नहीं करनी, आइन की नहीं करनी, आइन को कितने भयानक तरीके से तोड़ा गया। 2 इलेक्शन आइन के तहत होने थे जब ये असेंबली डिसॉल्व हुई थी, वो नहीं हुए, हुँ। और बैठे रहे केयर टेकर, एक एक साल बैठे रहे, वो कोई आइन की खिलाफवर्जी नहीं हुई, कानून की खिलाफवर्जी नहीं हुई, और वो सब ठीक था। अब जनाब ये कि जी अब ये गारंटी दे, हर चीज की गारंटी, भाई गारंटी किसको दे, आप जो बैठे हैं, फौजी जो बैठे हैं, ये मांग रहे हैं गारंटी, ये हुकूमत क्या उनकी डमीज है या क्या है, ये इनके लिए किस लिए बैठाई हुई है आपने, और इनको बिल्कुल। बैठा के आप क्या अचीव करें। फेस उनका लगाया हुआ है हुकूमत का, पीछे से हुकूमत चला रहे हैं फौजी, और गारंटीज मांग रहे हैं इमरान खान से कि जी आप ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। तो इमरान खान को अगर लोगों ने वोट देने हैं या दिए हैं, तो इमरान खान ही हुकूमत करेगा ना जी, आप पीछे से बैठ के हुकूमत तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी सर मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़िट पाकिस्तान का कैंसल हुआ, उसमें बहुत सारी ऐसी आपको पता है मुतज़ाद खबरें थी। एक तो वो चाहते नहीं सऊदी, ज़ाहिर है उनकी अपनी भी इंटेलिजेंस है, सफारत खाने हैं उनके, उनको पता है कि जो मामलात हैं पाकिस्तानी अवाम कैसे देख रही है। शायद वो इस सारी वारदात में शामिल नहीं होना चाहते। फिर खान साहब की जान के हवाले से भी बहुत सारे ऐसे खदशात थे। उसमें भी शायद सऊदी पार्ट नहीं बनना चाहते, अगर कुछ खुदा ना ख्वास्ता ये ऐसी हरकत करें, तो उनका नाम ना आए। और फिर ये जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो उन्होंने आपको पता है सारा एक अफ़वाहें शुरू की हैं, इतने अरब आ रहे हैं, उतने अरब जा रहे हैं, तो असल में तो 48 अरब ही बंदे आ गए टोटल। वो तो मेरा आप ख्याल कैसे है देख रहे अरब बंदे आ रहे हैं और वापस अरब बंदे जा रहे हैं, और ना कोई अरब है और ना कोई, और वो पैसों वाले अरब नहीं है, ये वो मुल्कों वाले अरब आ रहे हैं, जा रहे हैं। हैं? एन देखिए वाले अरब, अलिफ जी, वाले नहीं। एन एन वाले, अलिफ वाले नहीं। जी, बात यह है कि सारा का सारा इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो इतना सीरियस है कि इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि सिवाय
लोगों को एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए कि जी अरब आ रहे हैं और उनको हमने बुला लिया और वो डेलीगेशन आ गया और ये आ गया और वो आ गया और डिस्कशन में वो डेलीगेशन आया, एक दिन बैठा, वो जो उनका बिजनेसमैन का 40-50 लोग अरब आए थे और रात का खाना खाया और रात ही को चले गए वापस, बगैर कोई इतला दिए, कोई उसमें ना बयान ना कोई कुछ ना कुछ। क्या हुआ, वो कहिए वो अभी तैयारी करेंगे फिर आएंगे। फिर उन्होंने खबर लगा दी कि अच्छा जी ये तो चले गए, वो उनके वली साहब आ रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया जी हम जापान जा रहे हैं, हम इधर नहीं आ रहे, वो जापान चले गए, यहाँ नहीं आ रहे। फिर अब सुना कि डार साहब जो है वो जहाज उठा के चीन चले गए। तो अरब और चीन दोनों में ये दौरे करते हैं, लोगों को वो लाल बत्ती दिखा के, ट्रक की बत्ती के जी अब हम जाके ये ला रहे हैं, अब हम जाके ला रहे हैं। आया अभी तक 1 टका लाल नहीं है और IMF उनके पीछे लगा हुआ है कि जी ये करो ये करो ये करो, अगर डी करोगे तो आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, आपका काम खराब हो जाएगा। तो इनको समझ नहीं आ रही और वो कहते हैं, सब ये मिलके कहते हैं कि आप इमरान खान से अपने हालात ठीक करो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, फिर हमसे बात करो। अब इमरान खान को इसीलिए ये पीछे लगे हुए कि जी सेफ एग्जिट ले लो, खुदा को वास्ता है हमारी कोई जान छुड़ा दो, 1 साल के लिए कुछ कर दो। और इमरान खान कहता है ठीक है मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आपने जो कुछ किया उसकी भी तो जिम्मेदारी लें और उसको भी तो ठीक करें। बिल्कुल, बड़ी मतलब खान इनकी मजबूरी बन गया सर, उसकी वजह भी देखिए 24.6 अरब डॉलर के कर्जे और उसमें भी चीन और अरब अमीरात और सऊदी अरब के निकाल दे तो पीछे तो कुछ बचता ही नहीं। तो वाक़ई ऐसे हालात में इकोनॉमी चलना तो नामुमकिन काम है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। नहीं, देखें जी टैक्स ये ले नहीं सकते लोगों से। ये जो बरातें दी हुई है उन्होंने बड़े बड़े लोगों को, अफसरों को, तो जर्नलों को, तो पता नहीं जजों को, किस किस को, पता नहीं कितने 2.5-3 हजार अरब की तो मराहत है, उन्हीं को ये आधा कर दें तो आपका आधा आधा बजट आपका ये वो फैसले हैं जी। पानी मुफ्त है, गैस मुफ्त है, पेट्रोल फ्री है, आपके बंदे फ्री है, आपका घास भी फ्री कटेगी, आपका गोश्त भी फ्री आएगा, ये सब उनको वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और फ्री खा रहे हैं सब और पैसे बना के बाहर ले जा रहे हैं। तो ये इस तरह तो नहीं चलने वाला जी। आपने अगर कुछ बिल्कुल, काम करना है तो ठीक से करें, नहीं करना है तो आप फिर रोते फिरे भीख मांगते रहे और क्या करेंगे। बिल्कुल। अभी सर चीफ जस्टिस इस सिंध हाई कोर्ट के घर में असामियाँ उन्होंने जो 21 लोगों को भर्ती करना था जिसमें कुक थे, खानसामे थे, मतलब 21 लोग एक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के। एक मुलाजिम के लिए 21 तो मज़ीद ये मुलाजिम। क्या उनके चीफ जस्टिस का खानदान कोई 50 लोगों का है? कितने बच्चे हैं उनके? हकीकत में। मुझे तो नहीं पता। क्या 21 लोग अगर मिलकर खाना पकाएंगे तो पूरे मोहल्ले के लिए पकाएंगे क्या? नहीं वो सारे मतलब नौकर चाकर, सिक्योरिटी वगैरह सारी असामियाँ उन्होंने रखी तो मतलब इतनी बड़ा ज़ुल्म होता है। यही है ना जी। मैंने अभी एक 2 दिन पहले वीडियो देखी थी, लंदन के चीफ जस्टिस साहब साइकिल पे अपना बैग पीछे लगाए हुए खुद साइकिल पे चलाते हुए जा रहे थे कि जी ये किसी ने बताया कि जी हमारे चीफ जस्टिस है, और किसी को पता भी नहीं कि ये चीफ जस्टिस है, और साइकिल चलाते हुए सड़क पर जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, वो बिल्कुल आम से लोग हैं, गपशप होती है, मतलब पता नहीं चलता ये जी फॉरेन बिल्कुल। और तो जो ट्रेन में जाते हैं वो रोज, उनके वजीर और वो सब अपने वो ट्यूब में मेट्रो में जाते हैं, अपने दफ्तरों को गाड़ियों में भी नहीं जाते बिल्कुल, और सारा काम चलता है। कोई वहां उनको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, उन लोगों के नुमाइंदे हैं और लोगों से डरने की क्या बात। ये तो एक बंदा नोटिफिकेशन होता है तो 10 उसके पीछे गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, जाके जी खतरा है, सिक्योरिटी हो गई, इसको क्या हुँ, सिक्योरिटी होगी। अभी सर 1 अरब का जो गंदम का स्कैंडल अभी इन्होंने आईएमएफ से 1 अरब लिया, पिछले साल जो पीडीएम की पहली हुकूमत में कर्जा मिला, वो 1 अरब का गंदम में पूरे 1 अरब 30 करोड़ इन्होंने आईएमएफ से लिया और 1 अरब 60 करोड़ का वो खांचा मार दिया। गंदों में उड़ा दिया और उसमें से पता नहीं किसने कितने खाए। वो तो अब आपस में ही लड़ रहे हैं ये कि जी तुमने इतने खा लिए, वो कहता है मैं तुम्हारे कच्चा चट्टा खोल दूंगा, फॉर्म फॉर्म 47 लगा 47 दूंगा। ये नहीं, आपस में लड़ेंगे। ज़ाहिर है चोरों के आपस में लड़ाई जब होती है ना सर, तो बंटवारे पे सारी चोरियां, सारी चीजें फिर उसी वक्त खुलती है जब चोरों का आपस में माल पानी पे झगड़ा होता है। हाँ, वरना बिल्कुल सब सही मिलके कहा। खाते हैं। बिल्कुल। वैसे शाहीन साहब ये आईएमएफ को इस तरह के मामलात जो है वो पता तो चलते होंगे, ये दुनिया भर में हेडलाइन्स बनती हैं, उन्हें भी पता चलता होगा गंदम में खा गए पैसे, नहीं, तो उनको ज़ाहिर है एक एक उनके यहाँ परमानेंट ऑफिस है सर। पाकिस्तान में IMF के, वर्ल्ड बैंक के, एशियन बैंक के, हर एक का अपना अपना ऑफिस है। उन्होंने कई कई लोग रखे हुए हैं, रोज की खबरें, रोज के टीवी, हर चीज वो देखते हैं, मिलते रहते हैं लोगों से। ये कोई पता चलने वाली बात क्या है, वो तो मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज को। और हुँ, अफसरों से जब जाके मिलते हैं तो अफसर उनसे झूठ नहीं बोल सकते कि जी हाँ हम ये गलत हो गया, ये कोई सियासी बयान दे दिया, इस तरह की बात नहीं। वो उनको बताना पड़ता है सारा चीजें। बिल्कुल सही बात है। इसी बेसिस में फिर उनको रिपोर्ट होती है, उनकी बनती है रिपोर्ट और अपने फैसले करते हैं वो। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा अभी जो कश्मीर में सर हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में वहाँ आपने देखा कि बिजली के बिलों में
हालांकि बिजली वहीं से निकलती है, जिस तरह बाकी सूबों में महरूमी, वहीं पे माल उनका निकलता है। 23 खरब, मैंने कल पूरी रिपोर्ट देखी, साल की पैदावार है, और उसमें से 120 अरब उन बेचारों का बजट आज़ाद कश्मीर का, और वो भी उन्हें पैसे नहीं मिलते, ऊपर से आटे की सब्सिडी, और वो माल अलहदा खा जाते हैं, क्वालिटी वाला आटा नहीं देता, तरसीलात रो। अब ये लोग निकले हुए सर, लाखों लोग, आपने देखा होगा अभी जो लास्ट वीडियो आई, वो तो देख के खौफ आता है, इतनी ज्यादा दुनिया, और ये इनको मारामारी कर रहे हैं, मीडिया पे कह रहे हैं हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, और एक ये पाकिस्तान के लिए, और खासकर पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है और इंडिया के साथ जो पॉलिसी है, उसके लिए ये बहुत जहर कातिल जिसे कहते हैं ना, ये फेटल हो सकती है एक तरह से। ये बहुत कि आपने इसको आजाद कश्मीर डिक्लेयर किया हुआ कि जी ये कश्मीर हमारा नहीं है, ये आजाद है, और आप उसको हर चीज सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और उन लोगों को आपने वहां भी आपने धांधली करके इलेक्शन में उनके लोगों को हटा के, जो इलेक्टेड लोगों को हटा के दूसरों को बिठा दिया। फिर जी वहां पे पाकिस्तान में जो बिजली में खर्चे आप कर रहे हैं, या बेईमानी चोरी डाका कर रहे हैं, या वो आप कश्मीरियों से जाके वसूल कर रहे हैं बिजली के बिल लेके और गैस के बिल लेके। और ये सब चीजें जो है ना, ये कश्मीर में तो बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, हर चीज उनकी अलग होनी चाहिए, और उनको अपनी खुशी से रहना चाहिए, ताकि वो आपके लिए एक इमेज डेवलप करें दुनिया में कि जी देखें, ये पाकिस्तान का आजाद कश्मीर है, और ये इंडिया का है जहां पर ये फौजी और मार पीट रही। आपने दोनों को बराबर कर दिया। उल्टा हो आपके गया सर, उधर तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, उधर तो अरब अमारात के, आपको पता है एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, टूरिज्म जी हाँ, चल जी रही हाँ है। जी। तो वो इंडिया में क्योंकि स्टेबिलिटी है, वो कश्मीरी भी आप समझ गए कि जी ये पाकिस्तान से अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला, पाकिस्तान अपनी मुसीबतें हल कर ले तो बहुत है। हम एक वक्त आएगा, अगर ये रेफरेंडम जैसे हम कहते हैं रेफरेंडम कराओ, रेफरेंडम हो गया तो वो पाकिस्तान को छोड़ देंगे, और ये आजाद कश्मीर भी जाएगा आपके हाथ से, अगर आपने इसी तरह के काम किए तो बिल्कुल अब ये जो कश्मीर में उबला है एकदम, और ये आप देख लें कि ये पूरा पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बनेगी कि बिल्कुल अगर बिल्कुल। कश्मीरी लड़ सकते हैं, और जब कश्मीरी जब सुबह को धूप निकले तो वो फिर चल पड़ते हैं, तो ये पाकिस्तान में भी फिर धूप निकलेगी सारी। इनके लिए बहुत खतरनाक है ये। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये आपने तो ये इसको सर ताकत से तो रोकने, आज रेंजर ने अच्छा काम किया कि वो वापस आ गए और उन्होंने मतलब ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वो बीच में कुछ नाखुशगवार वाक़यात बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे हुए, लेकिन ओवरऑल कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको इस लेवल पे ना ले जाया ये जाए। करना, ले ये इस लेवल पे आना ही, वहां पे लोगों का निकलना ही इनके मुंह पे कालक है। ये आप इसको संभाल ही नहीं सके, आपको पता ही नहीं चला कि सारी एजेंसीज आपकी, फौज, ये सब बैठे हैं वहां पे, उनको नहीं पता लगा कि लोग इतने गुस्से में है कि जी एकदम निकल के आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। ये बिल्कुल, लोग तो किसी और काम में लगे हुए हैं, लोगों को मारना पकड़ना धकड़ने में लगे, वो अपना काम तो कर ही नहीं रहे वहां। बिल्कुल। ये 9 मई में लगे रहे सर, 9 मई की जान ही नहीं ये छोड़ रहे, तो 9 मई कश्मीर को में वो रो रहे हैं, वहां पीछे से उन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर उखाड़ दिया सारा। वाक़ई से। अब अच्छा, उधर सर कुछ सियासी जमात भी ऐसी नहीं, या तो कहीं तहरीक इंसाफ उनको पंप कर रही है। वैसे तो लोगों ने वही, आपको पता है जड़ा जी, मुल्क दुश्मन लोग आ गए, इसमें ये हो गया, सोशल मीडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हकीकत में वहाँ इस वक़्त कोई सियासी जमात भी नहीं है, कोई लीडरशिप भी नहीं है। उन लोगों से मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था, किसी का नाम तक नहीं पता था ऐसे लोगों का। तो इतनी अपनी मदद आपके तहत इतनी दुनिया बाहर आ गई, तो तहरीक इंसाफ के लोग क्यों नहीं बाहर आ सकते सर इस तरह? नहीं, वो लोग यहाँ पाकिस्तान में भी कश्मीरी तो देखिए अपनी लीडरशिप है उनकी, और वो अपना सिस्टम है, ठीक है वो, मगर वो भी इतने नाराज हैं इनसे कि उनका भी कोई कंट्रोल नहीं है, उनको भी नहीं पता लगा, और लोगों ने खुद ही अपना सड़कों पर निकल के और सारा जी। जो प्रोटेस्ट और ये शुरू कर दिया, और फिर फौजियों को भागना चाहिए था, इनको तो सामने आना ही नहीं चाहिए था, वरना कोई दो चार फौजी मर जाते तो वो इंडिया के लिए तो सारा साल वो वीडियो पे ढोल पीटते रहते कि जी ये हो रहा वो है। अभी भी सर, अभी भी उनका जी न्यूज़ अभी देखें भी तो करेंगे, बिल्कुल, वो हाँ, अभी भी यही लगे हुए करेंगे। आपने उनको मौका दिया है तो आप क्यों नहीं हैं। करेंगे वो? हम तो लोग ये टीटीवी पे देखते थे उनका मकबूजा कश्मीर, आज वो जी न्यूज़ पे हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के बारे में वो लगे। अफ़सोस हो रहा है, दिल खून के आँसू रोता है सर, इसमें तो कोई शक नहीं, हर पाकिस्तानी का। अभी जो सही बात। इन हालात में सर, जिस तरह इमरान खान कहा करते थे, जो लीडरलेस मूवमेंट्स होती हैं, जिन पे लीडर सामने नहीं आते, जैसे श्रीलंका में हुआ या अब कश्मीर में हो रहा है या पहले, वो बड़ी खतरनाक तहरीक है। अभी जेयूआई भी तैयार है, अभी वो तहरीक-ए-लबैक वाले भी आपको पता है उठ रहे हैं, मतलब उनकी भी बातें चल रही हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी शोर मचा हुआ है कि पंजाब में आप उठते नहीं, केपी में तो आपको पता है। तो ये सारे मामलात अगर इकट्ठे हो गए तो तहरीक खुदा ना ख्वास्ता खतरनाक ना हो जाए। ये खतरनाक तो होगी जनाब। देखिए, मसले का अगर आप हल नहीं करेंगे तो फिर वो बिगाड़ की तरफ ही जाएगा ना, और कोई रास्ते नहीं आप छोड़ रहे। आप जो गलतियां की है वो मानने को तैयार नहीं है, जो जो आपसे कह रहे हैं कि ये भाई आप बातचीत कर ले, बातचीत आप करने को तैयार हैं, आप कहते हैं माफी मांगो। माफी भाई, किसी एक आदमी की कोई अना का मसला है, कोई पर्सनल मसला है, कोई कोई मेरा कोई जाति, किसी ने कोई मेरा नुकसान पहुंचा दिया है, कोई कोई क्या हुआ, क्या है, सब झगड़ा किस बात का है?
हाँ, अगर अगर दिमाग में किया गया कि नहीं मैंने इसको घुटने टिकाने, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, तो ऐसे आदमी तो फिर पागल कहलाते हैं। ऐसे आदमी कोई आला पोजीशनों पे नहीं बैठना चाहिए, और बैठे होंगे तो फिर वो इसी तरह का बेड़ा गर्क करेंगे जैसा हो रहा है। बिल्कुल। इनको सर 9 मई बार-बार याद आता है, लेकिन आपको भी याद होगा 2007 में 12 मई, आज तो 12 मई है, वैसे भी 12 जी बज रहे जी, हैं। 12। आपको याद होगा 56 लोग मुशर्रफ साहब के दौर में उस वक़्त कराची में जो खून की होली मैं खेली। कराची में ही था सर, मैंने पूरा दिन बैठ के वहां देखा था। खुद मैं एआरवाई में उस वक्त एआरवाई का हेड था, हुँ। कराची में ही बैठा था, और सारा दिन देखते रहे क्या क्या वहां नहीं हुआ। और शाम को मुशर्रफ साहब कहते हैं देख ली हमारी ताकत, देख हाँ, ली बुक्के कराची, लहरा जी हाँ, बुक्के लहरा के। और फिर बाद में क्या हुआ? आज सर उनकी कब्र पे लोग शाम को जा नहीं सकते, वो अंधेरे में दफनाया गया, किसी को पता नहीं कहाँ दफन कहाँ है। बिल्कुल, तो यही बिल्कुल, होता है फिर। और इसके बाद फिर आपका क्या जश्न मनाए, क्या करें अब? 12 मई बिल्कुल। के तो अभी भी सारे बैठे हुए हैं, वो वसीम अख्तर और वो सारे एमक्यूएम वाले, और वो मारो और पकड़ो। वो तो बड़ा हम बीच में बड़ा हम लोग रोल प्ले कर रहे थे, लाइव कवरेज हम कर रहे थे सारी जी, इनकी जो कुछ मुझे हो रहा याद है था। सर। और वो सारे फिर रहे हैं, कोई किसी को पकड़ा नहीं गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। आखिर में क्या हुआ? फिर एमक्यूएम भी गई, और वो सारे ऐसी तैसी हो गई सबकी। बिल्कुल, यही सर इसके बाद हो सकता है कुछ सालों बाद ये भी कह रहे हो 9 मई सारा एक ड्रामा था, जैसे जिनापुर के नक्शे थे, इसी तरह जी कुछ हाँ, अरसे जी बाद हाँ। कह रहे हो 9 मई गलतफ़हमी की बुनियाद पे हुआ, कुछ स्केपगोट देखें बना जी, दिया। आप 9 मई को बार बार कहते हैं, इतना नुकसान हो गया मुझे। मैं 2-3 दफा पूछ चुका हूँ कि जी मुझे आप एक फौजी का नाम बता दें जो मारा गया हो, एक पुलिस हाँ, वाले का नाम बता दें, एक पुलिस वाले का या फौजी का जख्मी हुआ वो बता दें। सरकारी एहलकार बल्कि बता दें सर, कोई सरकारी ऐसा हो या कोई नहीं, वो मारे गए तो वो दूसरी पार्टी के, पता नहीं उनको किसने मारा, डंडे मारे, क्या किया। हाँ और जी, फिर उसके बाद शहीदों को लेके तो चले हुए, शहीदों का खूब निचोड़ रहे, खूब निचोड़ रहे शहीदों के। शहीदों वाले बेचारे कोई लड़ाइयों के शहीद है, कारगिल वाले हैं या कौन सी हाँ, लड़ाई के शहीद है, उनको कर लेके सकते हैं। चल रहे हैं। मतलब टोटल मिस यूज और टोटल एब्यूज जिसे कहते हैं ना, ये करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और अपने जात के लिए और अपने मफाद के लिए मुल्क सारा। तबाह-बर्बाद होता जा रहा है सर, इसमें इस सारी सूरत-ए-हाल में सर मुल्क जो है तबाह-बर्बाद होता नज़र आ बिल्कुल। रहा है। जिस तरह मईशत है, चले सर, लोगों के सही कारोबार हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जा रही हैं, कोई इन्वेस्टर बिल्कुल, नहीं हाँ, आ रहा। सही कह रहे हैं। भाग जी, रहे हैं अभी वो। जो अब दो दो बड़ी कंपनीज के नाम अभी आए थे कि जी वो फाइजर और शेल शेल पेट्रोलियम, और फाइजर दुनिया की बड़ी कंपनी है, वो छोड़ के जा रही है। तो नई कंपनी कौन सी आएगी? सिर्फ क्या करने आएगी यहाँ? और मीडिया पे सर अभी पाबंदियों का भी एक बड़ा बड़ा सिलसिला सोशल मीडिया के भी रूल्स बन रहे हैं। उसमें भी जी हाँ। कहा जा रहा है चाइना वो और कहते हैं जी हर एक का गला दबा दो आप, आवाज बंद कर दो, बस सब ठीक हो जाएगा। उनका फॉर्मूला ये है, उनका थ्योरी ये है कि बस जो बोले उसको जुबान बंद कर दो, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। वो बाकी सब ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए आप जाके इमरान खान के पांव पड़ रहे हैं कि जी हमसे कोई एग्जिट दे दो, हमें बात कर लो। लोग मान नहीं रहे। तो ये इस तरह तो काम नहीं चलता। थोड़े दिन का काम है, ये करके देख ले, फिर इन्हें वापस आना पड़ेगा जमीन पे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हाल तो आखिरी वही है। बिल्कुल। अदलिया में सर अभी चीफ जस्टिस काज़ी साहब उनकी भी अभी मुद्दत मुलाज़मत तोसी अब खतरे में पड़ गई। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने तो मखसूस नशिस्तों को मानने से फैसला इनकार कर दिए। वो कहते हैं हम डी-नोटिफ़ाई नहीं करेंगे, ये कलअदम अभी फैसला मुअत्तल हुआ है, अभी आया नहीं। और ऊपर से इंट्रा पार्टी में पीटीआई को भी नहीं तस्लीम कर रही। सर, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कौन सा काम ऐसा किया है जो आप उनकी ये तारीफ बात करे है, थे? ये बात भी है। वो तो कोई वही कोई करेंगे जो उनके मास्टर्स कह रहे हैं पीछे बैठे हुए, और वो तो एक दफा वो फंस गए, अब वो उससे निकल नहीं सकते। अब उन्होंने जो जो काम कर दिए हैं, उसके बाद तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो यही करेंगे। वो बिल्कुल। ये डिक्लेयर कर देंगे कि जी ये तो पाकिस्तानी ही नहीं है, ये जो इलेक्ट हुए हैं, इनको तो बाहर निकाल दो। पता सही नहीं बात। जो कहे मर्जी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन की तो कोई क्रेडिबिलिटी जीरो है अब। बिल्कुल, और बिल्कुल। जब तक वो बैठे हैं वो करे जाएंगे, लेकिन जिस वक्त वो हटेंगे ये सारे काम वापस होंगे, ये रह नहीं सकते। और इनमें से कुछ मैं भी वादा माफ गवाह बन के सारे इन्हीं की राज जिस तरह हाँ, कमिश्नर वो सारे कमीशन वाले खुद अपनी कहानियां खोलेंगे और बताएंगे सारे किस्से के, क्या हुआ, कैसे हुआ। आपने तो सर ये देखा होगा बहुत सारे माजी में इस तरह के जो लोग करते रहे, बहुत सारी हुकूमतों में बहुत सारे मामला जब इस तरह जबरदस्ती आईजीआई बनाई गई, इस तरह जी हाँ, बहुत सारी जी पार्टियां बनाई गई और फिर जब वो लोग वादा माफ गवाह बन के बाद में किताबें लिख देते थे, पूरी पूरी तफसीलात बता देते थे। जी हाँ, जी हाँ। आईजीआई की सारी तफसील तो सबने बताई ना। अब जनरल हमीद गुल साहब उन्होंने बताया कि जी हाँ मैंने बनवाई थी, और इतने पैसे इसको दिए, और वो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट भी आ गया। सब खा पी के हड़प करके हजम कर देते हैं, और फिर ये साफ सुथरे होकर आ जाते हैं कि जी आए हमसे बात करें। चले जी, अल्लाह रहम करे, इनको अकल दे। ओके सर, थैंक यू जी वेरी सर, मच मेरे ख्याल बहुत से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया, थैंक अस्सलाम यू वालेकुम। जनाब, खुदा